आगे बढ़ेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ गहलोत सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति देखने को मिल रही है। घूसखोर दिव्या मित्तल के फार्म हाउस पर बुलडोजर चला है। उदयपुर यूआईटी दस्ते ने नेचर हिल पैलेस रिसोर्ट पर कार्रवाई की। 2 करोड़ की रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार हुई तत्कालीन एएसपी दिव्या मित्तल। दवा कारोबारी से केस से नाम हटाने की एवज में उन्होंने रिश्वत की डिमांड की थी। ऐसे ही सरकार ने प्रदेश में नकल माफियाओं पर शिकंजा कसा था, लेकिन रिश्वतखोरी के बाद बुलडोजर मॉडल से घूसखोरों में खलबली मची हुई है। हालांकि प्रदेश में एसीबी लगातार एक के बाद एक ट्रैप को अंजाम दे रही है। अब नए अंदाज में सरकार की कार्रवाई से घूसखोरों के कान खड़े हो गए हैं। दिव्या मित्तल की बात करें तो आपको याद होगा 2 करोड़ की रिश्वत की डिमांड उनकी तरफ से की गई थी और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी हुई और गिरफ्तारी के बाद जो उनके अवैध निर्माण हैं उन पर भी बुलडोजर चल रहा है। रिसोर्ट पर बुलडोजर चलाया गया है उदयपुर यूआईटी की तरफ से और सुबह 5:30 बजे से टीम कार्रवाई को अंजाम दे रही है। उदयपुर यूआईटी दस्ते ने नेचर हिल पैलेस रिसोर्ट पर बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया है। 2 करोड़ की रिश्वत के आरोप में दिव्या मित्तल गिरफ्तार हुई थी और क्योंकि उन्होंने दवा कारोबारी से केस से नाम हटाने की एवज में रिश्वत की डिमांड की थी। पता चला, ट्रैप की कार्रवाई हुई, उसके बाद पूछताछ के बाद गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के बाद लगातार कार्रवाई का सिलसिला जारी है। लेकिन ऐसे में सरकार की तरफ से कड़ा संदेश दिया जा रहा है कि इस तरीके से अगर रिश्वतखोरी की तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। न केवल रिश्वतखोर बल्कि नकल माफियाओं पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। इससे पहले नकल माफियाओं के किस तरीके से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया था और उसके बाद ये कार्रवाई दिव्या मित्तल के रिसोर्ट पर। आगे बढ़ेंगे, विधानसभा के सत्र की बात करेंगे। 15वें राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र जारी है। आज प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई विधानसभा की कार्यवाही। सदन में प्रश्नकाल में राजस्व, खान, पर्यटन, अल्पसंख्यक मामलात, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, महिला एवं बाल विकास विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, कृषि विपणन, सैनिक कल्याण, तकनीकी शिक्षा, श्रम विभाग से संबंधित सवाल जवाब हुए। लेकिन आज प्रश्नकाल के दौरान खाली सा रहा सदन। दोनों ही पक्षों के कई विधायक सदन में नजर नहीं आए। कई प्रमुख मंत्री भी सदन में प्रश्नकाल के दौरान गैर हाजिर दिखे हैं। सदन में वासुदेव देवनानी और अविनाश का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी देखने को मिला और साथ ही साथ विधानसभा में विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा जारी रहेगी। विधानसभा में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने 2 वार्षिक प्रतिवेदन रखे। खुशखेड़ा, भिवाड़ी और निमराना विनिधान रीको का प्रशासनिक प्रतिवेदन रखा गया। जोधपुर, पाली, मारवाड़ रीको का प्रशासनिक प्रतिवेदन सदन में रखा गया। आगे बढ़ेंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त का चुनाव भी कॉलेजियम करेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह फैसला लिया गया। अब पीएम, सीजेआई और नेता प्रतिपक्ष का पैनल चुनाव करेगा। पैनल की सिफारिश पर राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। आपको बताएं कि सीईसी के चुनाव का फैसला अब अकेले केंद्र सरकार नहीं ले सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कल सीईसी के चयन को लेकर अहम फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि संसद में कानून बनने तक नई व्यवस्था जारी रहेगी, यानी कि जब तक कानून संसद से नहीं बनेगा तब तक ये जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया है तब तक ये व्यवस्था जारी रहेगी। संविधान पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग का स्वतंत्र होना जरूरी है, सीधी नियुक्ति गलत है। जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस सीटी रवि कुमार की संविधान पीठ ने फैसला दिया। चुनाव आयोग में सुधार, पारदर्शिता, निष्पक्षता, स्वायत्तता के मुद्दे पर दायर हुई थी याचिकाएं जिस पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट में 2018 में कई याचिकाएं दायर की गई थी। कोर्ट ने सभी याचिकाओं को क्लब कर 5 जजों की संविधान पीठ को भेज दिया। पीठ ने 4 साल बाद 18 नवंबर 2022 से याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की थी और आपको बताएं कि साथ ही साथ सुनवाई 24 नवंबर को पूरी होने के बाद पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। लाख जतन के बाद भी रामगढ़ बांध के हलक सूखे हैं। कोर्ट से लेकर सदन तक इसको लेकर कई बार बयानबाजी भी सामने आई है, लेकिन पानी की जगह हर बार झूठ से ही भर रहा है रामगढ़ बांध। विधानसभा में कल प्रश्नकाल के दौरान फिर उठा रामगढ़ बांध का मुद्दा। विधायक बोले कि अफसर और भूमाफिया निगल गए रामगढ़ बांध, जबकि सरकार बोली है कि रामगढ़ बांध के वजूद पर संकट नहीं है। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि रसूखदारों को जमीन आवंटित की गई। बांध के कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण कर बांध का गला घोट दिया गया।
वर्ष 2011 में आवंटन निरस्त करने के लिए 638 रेफरेंस पेश हुए थे। 336 प्रकरण यथावत पड़े हैं, बावजूद सरकार का आश्चर्यजनक जवाब आया है। इससे पहले विधायक पुखराज ने मुद्दा उठाया था, कहा कि रामगढ़ बांध के कैचमेंट क्षेत्र में होटल व्यापारी भूमाफियाओं ने मिली भगत से आवंटन करवा लिए हैं। जवाब में मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने यह कहा कि बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं है। 338 में से 336 मामलों का निस्तारण हो चुका है, 2 ही मामले बाकी हैं। आगे बढ़ेंगे। दिव्या मित्तल के उदयपुर स्थित आलीशान रिसोर्ट पर बुलडोजर चला है। यूआईटी ने उदयपुर में आलीशान नेचर हिल पैलेस रिसोर्ट पर कार्रवाई की है। फार्म हाउस जमीन पर बिना स्वीकृति आलीशान रिसोर्ट बनाया गया था। 2 करोड़ की रिश्वत में गिरफ्तार हुई थी एसओजी की तत्कालीन एएसपी दिव्या मित्तल। यूआईटी ने रिसोर्ट पर एक दिन पहले ही 2 नोटिस चस्पा किए थे और रिसोर्ट में ठहरे हुए पर्यटकों को दूसरे होटलों में शिफ्ट कराया गया है। 23 फरवरी को दिव्या और निलंबित सिपाही सुमित जाट को नोटिस भेजा गया था। दिव्या ने यूआईटी के लेक सिटी से करीब 25 किलोमीटर दूर चिकलवास गांव में जमीन ली थी, लेकिन यहां रिसोर्ट बनाकर कमर्शियल उपयोग किया जा रहा था। ऐसे में यूआईटी ने पहले तो नोटिस देकर जवाब मांगा, लेकिन जवाब नहीं मिला तो यूआईटी की टीम कार्रवाई करने पहुंच गई। दिव्या ने दवा कारोबारी से केस से नाम हटाने को लेकर रिश्वत ली थी। अभी वो जेल में बंद हैं। उनके रिसोर्ट पर कार्रवाई की गई है और आपको तस्वीरें भी दिखाई थी जिस समय टीम पहुंची थी, कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था। बाकायदा लाव लश्कर के साथ उदयपुर यूआईटी टीम पहुंची और वहां पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दरअसल ये कहा जा रहा है कि जो जमीन खरीदी गई थी वो रिसोर्ट के लिए, वहां पर रिसोर्ट बनाकर कमर्शियल उपयोग किया जा रहा था और इसके संबंध में बाकायदा नोटिस दिया गया, समय दिया गया, लेकिन नोटिस का जब जवाब नहीं आया तो फिर उदयपुर यूआईटी कार्रवाई करने पहुंच गया। प्रदेश में अपराध गिरोह पर कसने लगा है पुलिस का शिकंजा। यूपी की तर्ज पर राजस्थान पुलिस गोली का गोली से जवाब दे रही है। पिछले 3 महीनों में 14 बदमाशों के पैरों में गोली मारकर पकड़ा गया है। हार्डकोर बदमाशों के पैरों में निशान बनाकर पुलिस काबू कर रही है उन पर। राजू ठेहट हत्याकांड के बदमाशों को भी इसी अंदाज में पुलिस ने दबोचा था। पीएचक्यू ने दिया 1416 इनामी और 11,572 भगोड़ों को पकड़ने का लक्ष्य। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने बताया है कि डीजीपी के निर्देश पर इनामी हार्डकोर बदमाशों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है और इसमें सभी जिला पुलिस, क्राइम ब्रांच व अन्य एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर अपराधियों के खिलाफ, बदमाशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति राजस्थान पुलिस की तरफ से अपनाई जा रही है। गोली का जवाब गोली से दिया जा रहा है क्योंकि बदमाश पुलिस पर फायर कर देते हैं और इस दौरान बदमाश अगर पुलिस पर फायर करते हैं तो उसी दौरान पुलिस भी गोली का जवाब गोली से दे रही है। बाकायदा टारगेट दिया गया है और उस टारगेट के अनुसार कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है। बात अब करेंगे राहुल गांधी के बयान की। राहुल गांधी ने ब्रिटेन में केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा, भारत में लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं, संसद न्यायपालिका पर खतरा महसूस कर रहे हैं। भारत में अल्पसंख्यकों विपक्ष पर हमले हो रहे हैं, मीडिया न्यायपालिका पर कब्जा हो गया है, आलोचना करने वालों को धमकाया जाता है, जासूसी सरकार करवा रही है, विपक्षी नेताओं पर हमले हो रहे हैं। राहुल गांधी ने ये तमाम बातें कही। बड़ी संख्या में नेताओं के फोन पर पेगासस लगा है, मेरे फोन में भी था पेगासस, ये उनकी तरफ से कहा गया। अधिकारियों ने कहा फोन कॉल रिकॉर्ड हो रहे हैं, फोन पर बात करते वक्त सावधान रहने को कहा। कैम्ब्रिज में दरअसल राहुल गांधी ने यह बयान दिया और कहा कि यहाँ न्यायपालिका पर, लोकतंत्र पर कब्जा हो गया है, मीडिया पर कब्जा हो गया है, आलोचना जो करता है उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, उनके पीछे सरकारी एजेंसियों को लगा दिया जाता है। और ये भी कहा कि जासूसी सरकार हमारी करवा रही है, विपक्ष के नेताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है। बड़ी संख्या में नेताओं के फोन पर पेगासस लगा है जिससे हर एक नेता की जानकारी सरकार को मिल रही है। और आज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है। लॉयन और चीता के इंट्रोडक्शन से राजस्थान की किस्मत बदलेगी। नए टाइगर रिजर्व और कॉरिडोर की भी दरकार है। गोडावन, घड़ियाल, भेड़िए, भालू, पैंथर, रिवर, डॉल्फिन, गिद्ध सहित कई जानवर हैं संकटग्रस्त श्रेणी में। इस समय संरक्षण के प्रयासों में देरी पड़ रही है, वन्य जीवों की जान पर भारी। लेकिन अब राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण की अलख जग चुकी है। नए कंजर्वेशन रिजर्व साबित हो सकते हैं। वन्य जीव संरक्षण में मील का पत्थर धौलपुर और कुंभलगढ़ हैं नए टाइगर रिजर्व की कतार में।
लेकिन पहली बार प्रदेश में बाघों की संख्या भी 100 के पार हुई है, तो कवायद की जा रही है इस बात की। आपको बताएं कि आज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है। लॉयन और चीता के री इंट्रोडक्शन से राजस्थान की किस्मत बदलेगी, ऐसा कहा जा रहा है। नई टाइगर रिजर्व और कॉरिडोर की भी दरकार यहां पर है। गोडावन, घड़ियाल, भेड़िए, भालू, पैंथर, रिवर डॉल्फिन, गिद्ध सहित कई जानवर संकटग्रस्त श्रेणी में हैं। उनकी सहूलियत के लिए सोचा भी जा रहा है और साथ ही कार्य भी किया जा रहा है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में नए मेहमानों का आगमन होगा। एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत दिल्ली, इंदौर और सूरत से लाए जा सकते हैं वन्यजीव। नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली से लाई जाएंगी 2 मादा 12 सिंघा, 20 पार्किंग डियर, इनमें 5 नर और 15 मादा बार्किंग डियर शामिल हैं और बदले में एक जोड़ा सिक्का डियर और चिंगारा का भेजा जाएगा दिल्ली। सूरत जू से ऊद बिलाव लाया जाएगा नाहरगढ़। बायोलॉजिकल पार्क केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को प्रस्ताव भेजा गया इसके संबंध में। टाइगर सफारी के लिए इंदौर से बाघों का जोड़ा लाया जाएगा, तो नए मेहमानों का आगमन होगा और इसके लिए तैयारी भी की जा रही है। आपको बताएं कि नए मेहमानों में दरअसल कौन कौन से जो लाए जाएंगे पशु, उनको आपको बताएं कि 20 बार्किंग डियर और इसमें 5 नर हैं और 15 मादा बार्किंग डियर शामिल हैं। बदले में एक जोड़ा सिक्का डियर और चिंकारा का दिल्ली भेजा जाएगा। सूरत जू से ऊद बिलाव लाया जाएगा नाहरगढ़। बायोलॉजिकल पार्क केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को इसके लिए प्रस्ताव भी भेज दिया गया है और जल्दी इसकी कवायद शुरू हो जाएगी। टाइगर सफारी के लिए इंदौर से बाघों का जोड़ा लाया जा सकता है। और देखिए, आखिरकार मोबाइल पर आया नौकरी की खुशी का संदेश। मेडिकल ऑफिसर भर्ती परीक्षा से जुड़ी ये बड़ी खबर है। होली से ठीक पहले चिकित्सकों को सरकारी नौकरी का तोहफा मिल गया है। सभी 1763 अभ्यर्थियों के मोबाइल नंबर पर पोस्टिंग के ऑर्डर आ गए हैं और आप ये सोचिए कि जिनके पोस्टिंग के ऑर्डर आए हैं उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। दरअसल चिकित्सा विभाग ने कल रात फाइनल की थी पोस्टिंग की प्रक्रिया, उसके बाद मैसेज भेजा गया। ऑनलाइन ऑप्शन के हिसाब से 1763 अभ्यर्थियों को पोस्टिंग दी थी। 2 सफल अभ्यर्थियों की कोर्ट आदेश की पालना में पोस्टिंग रोकी गई, लेकिन सुबह तक पोस्टिंग ऑर्डर नहीं मिलने से अभ्यर्थी परेशान हो रहे थे। फर्स्ट इंडिया ने प्रमुखता से अभ्यर्थियों की दिक्कतों को उठाया था, तो सिस्टम एक्टिव हो गया। सफल अभ्यर्थियों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर अब आने लगे हैं पोस्टिंग और ऑर्डर। और खास बात यह भी है कि जहां पर जिसने पोस्टिंग मांगी है उसको वहां पर पोस्टिंग मिली है और इसलिए दोगुनी खुशी चिकित्सकों के लिए। अब बेमन से नौकरी नहीं करेंगे युवा चिकित्सक। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा के निर्देशन में अभिनव पहल की गई है। पहली बार चिकित्सकों को मन माफिक जगह पर पोस्टिंग का प्रयास किया गया है। होली से ठीक पहले 1763 चिकित्सकों को सरकारी नौकरी का तोहफा दिया गया है। विभाग ने ऑनलाइन ऑप्शन के आधार पर 943 चिकित्सकों को पीएचसी, 772 चिकित्सकों को सीएचसी, 39 चिकित्सकों को उपजिला चिकित्सालय, 9 चिकित्सकों को डीएच में योग्यता व ऑप्शन के हिसाब से पोस्टिंग दी है और इसमें 158 फीमेल चिकित्सकों को भी जरूरत के हिसाब से पोस्टिंग मिली है। चिकित्सा अधिकारियों के मुताबिक पूरी प्रक्रिया में ये कोशिश रही है कि राजस्थान की कोई भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सक विहीन नहीं रहे।